करने का मौका। चावला साहब, आज काफी देर तक दीपक बैज और रविंद्र चौबे की चर्चा हुई। लौटे तो चौबे जी के सुर पूरी तरह से बदल गए थे। क्या रविंद्र चौबे माफी मांगने पहुंचे थे या फिर दीपक बैज की झिड़की सुनने, मतलब डांट सुनने? क्या अंदर खाने बात हुई? खुलासा तो कर दीजिए चावला साहब, कुछ तो बता दीजिए। आदित्य जी, मैंने पहले ही कह दिया कि 9 सितंबर को होने वाली कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में सभी वरिष्ठ नेता। चावला साहब, आपने सुना नहीं थोड़ी देर पहले क्या कहा आपके मित्र जो आपके बगल में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुंदरानी साहब? उन्होंने कहा कि मिलने का समय नहीं दे रहे हैं दीपक बैज साहब, कई बार फोन लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिलना चाहता हूं लेकिन मिलने का समय नहीं दे रहे। खबर है आदित्य जी, पक्की खबर बता रहे और आप कुछ और बता रहे हैं। 5-6 बार निवेदन करने के बाद मिले हैं वो। कैसे होगा चावला साहब? देखिए, ऐसा है आदित्य जी, मैं वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, काफी वरिष्ठ नेता हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता से। असल में देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। विष्णु का सुशासन की पोल खुल चुकी है। इतना गंभीर विषय है, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता। की बात कर लेकिन जवाब नहीं दिया चावला साहब। मैं दे रहा हूं, नहीं मिल रहे थे मोदी जी की गारंटी, मुझे आप मौका देंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। आप सुनना, ठीक है, सुनिए चावला साहब प्लीज। ठीक है प्लीज। क्या होता है देखिए, अगर आप आरोप लगाते हैं तो उसके जवाब सुनने का विषय आज मोदी जी की और एक स्वस्थ गारंटी नहीं परंपरा है है छत्तीसगढ़ में। तो आपके समय में आपने कहा, मेरे समय में मैं समझता हूं ठीक है, प्लीज जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। प्लीज करिए। सच्चाई है कि विष्णु के सुशासन की पोल खुल चुकी है कि ये सुशासन नहीं, ये कुशासन है। देखिए, आज बात तो इस बात की होनी चाहिए कि चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ के कलाकारों का अपमान हो रहा है। एनएचएम कर्मचारियों की बर्खास्तगी हो गई है, उन लोगों को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ रहा है। मितानिन अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर अगर सीएम हाउस का घेराव करने आ रहे थे पूरे प्रदेश में, आप उनको जबरदस्ती पकड़ के अंदर कर दिए। आंगनबाड़ी सहायिकाएं अपना हड़ताल कर रही हैं, पटवारी अपना हड़ताल कर रहे हैं, तहसीलदार संघ आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। बस्तर में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति, अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन और कोई राहत सामग्री नहीं दी। जसपुर में आप गणेश विसर्जन के दौरान एक्सीडेंट में, इतनी बड़ी एक्सीडेंट में मौत हो गई, आप कुछ नहीं कर रहे। आप आदिवासियों को आदिवासी बोलने से घबराते हैं, उनको वनवासी और जनजाति बोलते हैं। इंद्रावती, नगर नार, बैला डीला जैसे चीजें आप बेच दिए। हसदेव के जंगल कट गए। नगर पंचायत तुमगांव में आदित्य जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष ने देह व्यापार का आरोप लगाया पुलिस के संरक्षण में, और पुलिस ने उस नगर पंचायत अध्यक्ष को उठाकर अंदर कर दिया। ये दिवंगत मां के नाम से अपनी राजनीति कर रहे, बिजली बिल की छूट खत्म कर दिए, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री खत्म कर दिए, बिजली बिल बार बार इसलिए गुल कर रहे ताकि अडानी के सोलर पैनल बिके। तो ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं, और इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अंदरूनी हमारी बातों को लेकर र्यूमर फैला के झूठ और अफवाहों का तंत्र के साथ व्हाट्सएप इंडस्ट्री के माध्यम से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता इस बहकावे पर नहीं आने वाली है। और आयुष्मान कार्ड घोटाला हो, चाहे एथेनॉल घोटाला हो, चाहे टोल टैक्स घोटाला हो, सबका मुंह तोड़ जवाब देगी। छत्तीसगढ़ की जनता को समस्याओं के निराकरण से मतलब है। ये उसका आप जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए मुद्दों को डाइवर्ट डिबेट की, हमारे अंदरूनी आप सारे मुद्दों पे कई बार हम कीजिए। आप लखन चर्चा कीजिए। विजय बघेल जो आपको चिट्ठी लिख के बार बार घेर रहा है, उस पर चर्चा कीजिए। ब्रिजमोहन जो आपको घेर रहा है लगातार चिट्ठियां लिख के, उस पर आप चर्चा कीजिए। आप हिटलर शाही और तानाशाही करके नए नए लोगों को जो मंत्री बना रहे हैं, और आपके वरिष्ठों के मुद्दों पे चर्चा कीजिए। लेकिन आप ये बताइए, और 2028 के परिणाम आपको अभी से दिखने लग गए। दीपक बैज की आंधी से घबराकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इस तरह की बातें और अफवाहों पर काम कर रही है। सुंदरानी साहब, रविंद्र चौबे को काफी